नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में। किसान भाइयों, यदि आप कोई सब्जी वर्गी खेती करते हैं या दलहनी की कोई फसल लगाते हैं या तिलहनी फसल लगाते हैं या अनाज वर्गीय कोई फसल लगाते हैं, तो इन फसलों में जो है रस चूसक कीटों का भी हमला होता है। ख़ास तौर पे जो है यदि आप सब्जी वर्गी फसल लगाते हैं जैसे लौकी, नेनुआ, करेला, खीरा, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर आदि की फसल लेते हैं तो रस चूसक कीटों का हमला आपकी फसल में बहुत तेज़ी से होता है। और यह जो एक ऐसे कीट होते हैं जो पत्तियों का रस चूस करके जो है पत्तियों को काफ़ी कमज़ोर बना देते हैं। यहाँ तक कि आपकी सब्जी की फसल में जो है यह वायरस फैलाने का भी काम करते हैं। आप देखते होंगे कि जिस सब्जी की फसल में जो है रस चूसक कीटों का हमला बहुत ज़्यादा होता है तो उस फसल में जो है किकुरा बीमारी का प्रकोप सबसे अधिक होता है। यहाँ तक कि मोजेक जैसी वायरस की बीमारी भी आपकी फसल में आ जाती हैं। पत्तियाँ पूरी तरह से पीली हो जाती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती हैं, पत्तियों में जो है किकुरापन आ जाता है और जिसका परिणाम यह होता है कि फल फूल बिल्कुल नहीं आता है, यदि आते भी हैं तो टोटल टेढ़े मेढ़े। तो रस चूसक कीटों के हमले से जो है फसल को सबसे अधिक नुकसान होता है। और यदि हम सस्ती दवाओं को डाल करके थक गए हैं और रस चूसक कीटों का हमला कम नहीं हो रहा है, तो आज हम आप लोगों के लिए बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा के बारे में जिसका नाम है उलाला। और यह जो दवा है यूपीएल जैसी अच्छी कंपनी की आती है और इसमें जो रसायन है यानी कि टेक्निकल है वह है फ्लोनिकामीड 50% WG। यह पानी में 100% घुलनशील है और यह जो है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है और यह पौधे के सिस्टम में घुस करके जो है पूरे पौधे को जहरीला बना देता है, जिससे जो कीट होता है वह पौधे के किसी भी भाग में कहीं भी होता है तो उसे मार करके ख़त्म कर देता है। और इसका रिजल्ट भी जो है काफ़ी लंबे समय तक मिलता है। यदि हम उलाला का स्प्रे अपनी फसल में कर देते हैं तो लगभग 10 से 15 दिनों तक जो है हमारी फसल में रस चूसक कीटों का अटैक नहीं होता है और हमारी फसल जो है पूरी तरह से इन कीटों से सुरक्षित रहती है। और यहाँ तक कि जब इसका स्प्रे आप कर देंगे तो फसल आपकी जो होती है वो अच्छे से ग्रोथ भी करती है। तो एक बहुत अच्छी दवा है। और रस चूसक कीटों में जो है यह माहू को मार देती है, हरा तेला को मार देती है और सबसे गंभीर जो कीट है वह है सफ़ेद मक्खी, इसको भी यह मार देती है। थ्रिप्स कीट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मिर्च की फसल लगाते हैं आप, नेनुआ या करेला की फसल लगाते हैं, यहाँ तक कि आप टमाटर की फसल लगाते हैं, तो इन फसलों में भी जो है थ्रिप्स कीट का अटैक बहुत तेज़ी से होता है। और थ्रिप्स कीट के लिए जो है हमें अच्छी से अच्छी दवा यूज करनी चाहिए। और यदि आपके खेत में थ्रिप्स कीट का अटैक है तो आप उलाला का स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं। प्याज और लहसुन की फसल में आप देखते होंगे कि बहुत तेज़ी से थ्रिप्स कीट का अटैक होता है, तो थ्रिप्स के लिए आप लहसुन और प्याज में भी जो है उलाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह जो दवा है यह BPH और WBPH दोनों रस चूसक कीटों को मारने की पूरी क्षमता रखता है। BPH आप जानते ही होंगे कि धान की फसल में जो है एक गंभीर बीमारी हो जाती है जब आपकी धान में जो है BPH आ जाती है। BPH मतलब ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसे भूरा माहू भी कहते हैं। और धान के तने पर ये लगता है और इनकी संख्या जो है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। यदि किसान भाई इस कीट का नियंत्रण नहीं किए तो पूरी धान की फसल जो है झुलस करके ख़त्म हो जाती है। यह भी क्या करते हैं कि पौधे से रस को चूसते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि पूरा पौधा जो है झुलसने लगता है। और इस कीट को मारने की पूरी क्षमता रखता है उलाला। यदि आप उलाला का स्प्रे कर देते हैं तो BPH का अटैक भी आपकी फसल से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। एक होता है WBPH, जिसे वाइट बैक्ड हॉपर कहते हैं। यह भी बहुत खतरनाक कीट है और यह भी जो है साधारण दवा से नहीं मरता है। आप देखते होंगे कि धान में जो बौनापन बीमारी आज के समय में लग रही है यह वाइट बैक्ड हॉपर यानी कि WBPH की वजह से ही लग रही है। और यह जो है उस पौधे की पत्तियों से रस चूसता है और उन पत्तियों में जो है वायरस को जो है छोड़ देता है, यानी कि वायरस फैलाने में सबसे अधिक माहिर कीट है। तो इसलिए इसका भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और यह जो है सामान्य दवा से कंट्रोल होने वाला कीट नहीं है, इसके लिए भी हम उलाला का स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं। धान में जो बौनापन बीमारी आ रही है सबसे प्रमुख कीट यही है जो आपकी धान के पौधे में जो वायरस फैलाने का काम कर रहा है। तो आप वाइट बैक्ड हॉपर को मारने के लिए भी उलाला का स्प्रे कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है एक GLH कीट होता है जिसे ग्रीन ग्रास हॉपर कहते हैं, इसको भी आप मार सकते हैं। तो यह रस चूसक कीटों में देखा जाए तो माइट को छोड़ करके जो है सबका कंट्रोल करने में माहिर है। हाँ, अन्य कीटों में जैसे आप देखेंगे सुंडी कीट को मारने की यह क्षमता नहीं रखता है और भी कई तरह के उड़ने वाले कीटों को यह नहीं मार पाता है। इसलिए इसके साथ आप अन्य कोई रसायन चाहे साइपरमेथ्रिन मिला सकते हैं या क्लोरोपाइरिफास भी मिला करके इसके साथ अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। ये लगभग सभी तरह के रसायनों के साथ मिलाने के लिए सूटेबल है। आप इसके साथ फंगिसाइड का भी यूज कर सकते हैं, किसी ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक का भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं स्प्रे के लिए मात्रा की। तो उलाला जो है प्रति एकड़ 60 ग्राम यूज की जाती है और इसे आप 150 लीटर पानी में मिला करके जो है स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप प्रति टंकी के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रति टंकी आप 6 से लेकर के जो है 8 ग्राम यूज कर सकते हैं और इसको अच्छे से पानी में घोर लीजिए और उसके साथ आपकी इच्छा हो तो आप चिपकू भी मिला लीजिए और अपनी फसल में स्प्रे कर दीजिए और देखेंगे कि 1 से 2 दिन बाद आपके खेत से जो है कीट पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, उलाला जो है आपकी फसल के लिए जो बहुत अच्छी दवा है। यदि रस चूसक कीटों का अटैक होता है, कोई भी फसल हो, चाहे कपास की फसल हो, चाहे सोयाबीन की फसल हो, चाहे आपके खीरे की फसल हो, लौकी की फसल हो, नेनुआ की फसल हो, गोभी, तरबूज, खरबूज, मानो किसी भी चीज़ की फसल हो, उसमें आप रस चूसक कीटों के लिए आप उलाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह काफ़ी नामी दवा है और यह जो है UPL जैसी अच्छी कंपनी की भी दवा है, इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आपको उलाला देगी रस चूसक कीटों के लिए। यदि आपकी फसल में जो है रस चूसक कीटों का हमला बहुत तेज है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर जो है वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अधिक से अधिक किसानों के पास इस वीडियो को शेयर भी करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।